नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो 23 महीने हो जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और ईपीएस 95 पेंशन भोगियों पर सरकार अभी भी खामोश नजर आ रही है। इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर बड़ी रिपोर्ट अब सभी के लिए सामने आई, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार ने 65 लाख पेंशन भोगियों को दी है बड़ी राहत। अब हर महीने के अंत में होगा ये फायदा। तो आखिरकार पेंशन भोगियों के लिए कौन सी राहत है और हर महीने के अंत में कौन सा फायदा सभी को देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे पेंशन संशोधन करें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को तब मिलेगा ज्यादा पैसा। तो आखिरकार यहाँ पर जो है पेंशन संशोधन को लेकर ईपीएफओ की ओर से बड़ा अपडेट आया है। पेंशन भोगियों को किस तरीके से ज्यादा पैसा मिलेगा यह आप सभी के लिए देखने को मिला है। और वहीं बात करेंगे ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। 7,500 रुपए पेंशन सब्सिडी, ईपीएफओ और मोदी सरकार पर गुस्साई पेंशनर्स को लेकर दोस्तों बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी को आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 7,500 रुपए पेंशन सब्सिडी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मोदी सरकार और गुस्साई पेंशन धारकों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पेंशन भोगियों की नजर इस वक्त टिकी हुई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए को बढ़ाने की मांग की जा रही है। ईपीएफओ के साथ केंद्र सरकार पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्लई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। लिखा कि पेंशन आमतौर पर नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। क्या आप नियोक्ता पेंशन देने के लिए तैयार हैं? क्या आपके नियोक्ता के पास आपको पेंशन देने की वित्तीय क्षमता है? कुछ नियोक्ता आज अस्तित्व में नहीं है। सरकार को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन क्यों देनी चाहिए? उन्होंने सरकार पर कोई ठोस सेवा नहीं दी है, फिर भी सरकार पेंशन फंड में योगदान दे रही है। और दोस्तों 1/9/2014 से केवल 1,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दे रही है। तो 1,000 रुपए न्यूनतम पेंशन के भुगतान के लिए सब्सिडी की बात करें तो ईपीएस पेंशन का भुगतान न तो सरकार या न आपके नियोक्ता के द्वारा किया जाता है, बल्कि यह आपके द्वारा महीने दर महीने किए जाने वाले आपके छोटे छोटे योगदान से बनाया गया फंड है। साथ ही सरकार का भी छोटा सा योगदान है आपके पेंशन योग्य वेतन का 1.16% और जहां पर लागू हो वह न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन और भुगतान की सब्सिडी यानी सालाना जो है 900 प्लस करोड़ रुपए की यहाँ पर आप सभी के लिए बात सामने आई है। वही दोस्तों आपका नियोक्ता ईपीएस में योगदान दे रहा है, न कि ईपीएस में। ईपीएफ का एक छोटा सा हिस्सा ईपीएस में चला जाता है, यह एक तथ्य है। इसलिए आपकी पूरी सेवा की पेंशन में कोई संबंध नहीं होता, बल्कि ईपीएस में आपके द्वारा किए गए महीनों की संख्या के यहाँ पर जो है मायने रखे जाते हैं। ये बड़ी खबर दोस्तों हम सभी के लिए निकल कर सामने आई है। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन संशोधन करें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को तब मिलेगा ज्यादा पैसा। इसको लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों की मांग है कि पेंशन बढ़ाई जाए। अब ये सवाल है कि मांग तो हो रही है, लेकिन इस मांग का वास्तव में कितना फायदा है? एक पेंशन में अपने केस में साझा करते हुए सुझाव दिया कि पेंशन संशोधन की मांग होनी चाहिए ताकि अधिक पैसे का लाभ मिले। मांग करने की दिशा में बदलाव की जरूरत दोस्तों नजर आ रही है। पेंशन भोगियों ने आखिरकार ये बात क्यों कही, इसका राज भी उन्हें खुद ही खोल दिया है। पेंशनर्स का कहना है क्योंकि हम ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, हमें सुपर एन्युएशन स्कीम के तहत पेंशन में संशोधन की मांग करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मैं सितंबर अक्टूबर 2003 में सेवानिवृत्त हुआ। मेरे पास एलआईसी के पास लगभग दोस्तों 4.5 लाख रुपए जमा है। मुझे उसके प्रति माह के रूप में 2,088 रुपए मिल रहे हैं।
उस व्यक्तिगत रूप से LIC ने कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली स्थित कार्यालय गया था और उन्होंने पूछा था कि मुझे कितनी कम पेंशन की राशि क्यों मिल रही है। तो मुझसे एक साल पहले सेवानिवृत्त हुए नियोक्ता मुझसे अधिक राशि क्यों प्राप्त कर रही है। तो इसमें दोस्तों हम सभी के लिए यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आई। पेंशनर्स वीरेंद्र बाबू लिखते हैं कि हमने पूरी जिंदगी देश की सेवा की है, फिर भी हमें पेंशन नहीं मिल रही। विधायक जो कि सिर्फ 6 महीने की सेवारत हैं, उन्हें पेंशन मिल रही है। हमारे देश में इस तरह की अनेक घटनाएं प्रचलित हैं। हमारे बुजुर्ग हमारे देश की असली संपत्ति है, इसका सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। इसको लेकर भी हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने 65 लाख पेंशन भोगियों को दी है बड़ी राहत। अब हर महीने के अंत में होंगे ये फायदे। तो आखिरकार हर महीने के अंत में कौन कौन से फायदे होंगे, इसको लेकर चलिए बात करती हैं। केंद्र सरकार ने अपने 65 लाख पेंशन भोगियों को 9 जो है बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय यानी कि CPO को पेंशन विभाग की शिकायतें मिल रही थी कि उनकी पेंशन में देरी हो रही है। यह भी देखा गया था कि कुछ पेंशन भोगियों को उस महीने के अंत में उनकी पेंशन नहीं मिल पाती। खाते में पेंशन की रकम आने की प्रक्रिया में अगले महीने कुछ दिन भी गुजर जाती हैं। उसके चलते वित्त मंत्रालय ने पेंशन भुगतान में देरी को गंभीरता से लिया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय को मासिक पेंशन और पारिवारिक पेंशन मिलने में देरी को लेकर कई शिकायतें मिली थी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बाद जीवन भर पेंशन पर निर्भर रहते हैं। इसलिए पेंशन में देरी से आने की एक समस्या पैदा होती है। बुढ़ापे में उन्हें पेंशन में देरी के लिए संबंधित विभाग या फिर बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब सभी पेंशन धारकों को महीने के अंत में पेंशन मिलेगी। महीने के आखिरी कार्य दिवस की सुबह तक केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रिपोर्ट भेजी जानी होगी। EPPO साइट पर यह बताना होगा कि महीने के अंत में कितने पेंशन भोगियों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया है। इसको लेकर भी ताजा रिपोर्ट आप सभी के लिए सामने आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दोस्तों आप सभी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आई है। 23 महीने होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। EPS 95 पेंशन भोगियों पर सरकार अब भी खामोश नजर आ रही है। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबर आई है। तो चलिए विस्तार से इस खबर के बारे में जानते हैं। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा EPS पेंशन भोगियों के पक्ष में निर्णय दिए जाने के 23 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस पर गंभीरता से निर्णय नहीं ले पा रहा है। पेंशन भोगियों का कहना है कि सरकार ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे उन्हें भारत की सर्वोच्च अदालत के निर्णय से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी EPS पेंशन भोगी उनके परिवार के सदस्यों और मित्रों से विनम्र अनुरोध है कि इस बार भाजपा को वोट न दें, जब विधानसभा चुनाव प्रक्रिया चल रही है। साथ ही इन 2 राज्यों के सभी EPS 95 पेंशन भोगियों से अनुरोध है कि वे भाजपा उम्मीदवारों को हराने के लिए कड़ी मेहनत करें। कृपया महाराष्ट्र और अन्य 2 राज्यों में यही रवैया अपनाया जाए जहां पर नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं। वहीं पेंशनर्स दोस्तों कुल्लारी नारायण रॉय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल की घोषणा पत्र में EPS 95 वालों के लिए कुछ भी उल्लेख नहीं है, अतः वोट सिर्फ नोटा को ही देना चाहिए। सुब्रमण्य एवी का मत है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पता होगा चाहिए कि भाजपा सरकार EPS 95 पेंशनर्स को 800 रुपए मासिक पेंशन दे रही है। बादीराज राव ने कहा कि निश्चित रूप से ये सरकार को लगता है कि वे अपने जेब से पेंशन दे रही है। NDA सरकार को सरकारी फैसले का सम्मान करने के लिए कोई भी यहाँ पर परवाह नहीं नजर आ रही है और इसी को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए पेंशन के नाम पर वरिष्ठ नागरिकों से हो रहा है फ्रॉड, सरकार ने जारी किया है इसके लिए बेहद ही बड़ा अलर्ट। तो आखिरकार क्या अलर्ट जारी किया, चलिए आपको बताती हैं। दोस्तों केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय यानी कि CPO ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि ठग खुद को CPO का अधिकारी बताकर पेंशन भोगियों को व्हाट्सएप, ईमेल या मैसेज में फॉर्म भरवा कर यहाँ पर वादा कर रही हैं कि उन्हें न भरने पर अगले महीने की पेंशन नहीं मिलेगी। बकौल CPO और EPFO इन ठगों से झांसे में नहीं आए और व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ भी साझा नहीं करें। ये फ्रॉड अलर्ट आप सभी के लिए दोस्तों हाल फिलहाल में जारी किया गया है कि यहाँ पर जो है आप सभी किसी भी प्रकार की पर्सनल जानकारी ईमेल, व्हाट्सएप या फिर किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं दें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या फिर पेंशन अधिकारी ऐसी कोई भी बात आपसे नहीं करते हैं, इसलिए आपको सचेत रहने की बात दोस्तों हम सभी के लिए की गई है।